गोरी, मुझे मिंटी चिड़िया ने भेजा है तुम्हारी तरफ, क्योंकि आज मिंटी चिड़िया के बेटे कुकू की सालगिरह है। सालगिरह? फिर तो बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि सालगिरह में तो कुछ खाने को भी होगा। बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज हमने प्रोग्राम बनाया है कि हम सब पक्षी मिलकर मज़ेदार फ्रूट चाट बनाएंगे और हम सब मिल बैठकर फ्रूट चाट खाएंगे। अब तुम थोड़ी देर में कालू कौवे को लेकर मिंटी चिड़िया के घर आ जाओ। ऐसा कहते हुए तोता वहाँ से चला जाता है। ये कालू न जाने कहाँ चला गया है। अभी नंबर लगाती हूँ इसका और पूछती हूँ कि कहाँ सैर सपाटे कर रहा है ये कालू। हेलो हेलो कालू जी, कहाँ हो तुम? गोरी, मैं पहाड़ों पर। कालू, तुम जल्दी वापस आ जाओ। गोरी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मुझे बहुत मुश्किल से यहाँ बेरी के फल मिले हैं, बस वो तोड़कर खाने ही वाला हूँ। एक तुम्हारे लिए भी लाऊंगा। कालू जी, पागल हो गए हो जो ये बेरियां खाते फिर रहे हो? यहाँ बहुत अच्छा भोजन है, बस जल्दी वापस आ जाओ। तो फिर बेरी रहने दूँ? ना ना, रहने दो। हम तो आज फ्रूट चाट खाने वाले हैं, और वो भी मुफ्त में। फिर मैं अभी आया। ये गोरी के हाथ आज फ्रूट चाट कैसे लग गई? चलो जाकर देखता हूँ। और फिर कालू कौवा तुरंत अपने घर की तरफ लौटता है। कबूतर भैया, समय बहुत कम है और ये कालू और गोरी ने आने में कितनी देर कर दी है। वो अभी ये बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर गोरी कौवी और कालू कौवा भी आ जाता है। क्या प्लान है मिंटी चिड़िया? सालगिरह की तैयारी शुरू नहीं करनी? मिंटी चिड़िया, कुकू हमारा भी बेटा है, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, हम भी तुम सब के साथ काम करवाते हैं। कालू जी भी तुम सब के साथ फल ढूंढने में मदद करेगा, और मैं बनाऊंगी अपने हाथों से अपने कुकू की सालगिरह के लिए मज़ेदार फ्रूट चाट। गोरी, फिर तुम यही हमारा इंतज़ार करो, हम फल ढूंढ कर लाते हैं। जब सारे फल इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर तुम बनाना फ्रूट चाट। हाँ हाँ, तुम जाओ और मैं अपने घर जाती हूँ। चलो फिर जल्दी से फल ढूंढने चलते हैं। और फिर वो सब फल ढूंढने चले जाते हैं। शाम तक वो अपने अपने फल लेकर गोरी कौवी के पास आ जाते हैं। चलो गोरी, अब तुम शाम से पहले फ्रूट चाट बना लो और हम सब घर जाकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। चलो कालू और गोरी, हम अब चलते हैं। तुम दोनों शाम से पहले ही आ जाना। मैं और तोता भी मिंटी चिड़िया के घर पर ही हैं। सब बैठकर गप्पे लगाएंगे और इकट्ठे फ्रूट चाट खाएंगे। और फिर वो सब चले जाते हैं। अरे कालू, अब मैं जल्दी से फ्रूट चाट बना लेती हूँ, फिर हमने जल्दी से खानी भी तो है। गोरी, फल काफी ज्यादा हैं। सब पक्षी मिलकर भी खाएंगे तो फ्रूट चाट खत्म नहीं होगी। क्यों अपनी नीयत खराब कर रही हो? मुझे सब समझ आ गया है। जो तुमने समझा है वो ठीक ही समझा है। फल ढूंढे दूसरे पक्षियों ने और फ्रूट चाट खाऊंगी मैं अकेली, और असल में फ्रूट चाट में तो जान है मेरी। मौका अच्छा है पेट भरकर फ्रूट चाट खाने का। मेरी माँ तो मुझे रोज फ्रूट चाट बनाकर खिलाया करती थी शादी से पहले, लेकिन जब से तुमसे शादी हुई है अच्छा भोजन तो कभी भाग्य में ही नहीं हुआ। तो तुम तो भूखी ही सोती हो रोज। वहाँ तो फ्रूट चाट से तोते का पेट भरेगा तो कुछ मिलेगा मुझे। चलो मैं जल्दी से बनाती हूँ फ्रूट चाट। गोरी, तुम्हारे पीछे लगकर मेरी नीयत भी हमेशा खराब हो जाती है। मेरे मुंह में भी अभी से पानी आने लगा है। तोते, पिछली बार तो मुझे बहुत थोड़ी सी फ्रूट चाट मिली थी, वो एंड में जो बची थी, लेकिन अब की बार तो मैं पहले ही लूँगा, और वो भी ज़्यादा। कबूतर भैया, इस बार हमने सबसे ज़्यादा फल इकट्ठे किए हैं, सब पेट भरकर खाएंगे। और ये कालू और गोरी नहीं आए, अब तक तो आ जाना चाहिए था उन्हें। फ्रूट चाट बनानी काफ़ी मुश्किल भी तो है, बस आते ही होंगे दोनों। कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ बैठे रहें और कालू और गोरी मज़ा करते रहें। कालू, आज पहली बार इतनी ज़्यादा फ्रूट चाट खाने वाली हूँ मैं। गोरी, हम खा तो रहे हैं अकेले अकेले, अगर दूसरे पक्षी आ गए तो उनसे क्या कहेंगे? यही कि फ्रूट चाट में तो बादाम भी डलते हैं, तो मैं और तुम तो फ्रूट चाट बनाकर बादाम लेने गए थे, तो पीछे से कोई सारी फ्रूट चाट खाकर चला गया। तो फिर करो शुरू। ऐसे वो दोनों फ्रूट चाट खाने लगते हैं। वो खाते खाते थक जाते हैं, लेकिन फ्रूट चाट तो बहुत ज़्यादा थी, वो तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कालू, मेरा पेट तो फटने वाला हो गया है, लेकिन क्या करूं, नजरें तो अभी भी भूखी हैं मेरी। ये जो थोड़ी सी बची है ये भी खा ही लेते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है। और फिर वो दोनों दोबारा शुरू हो जाते हैं और सारी फ्रूट चाट खा लेते हैं। कबूतर, अब तो शाम हो गई है, जाओ तो सही एक दफ़ा
और पता करो कि ये गोरी और कालू अभी तक आए क्यों नहीं फ्रूट चाट लेकर। मैं भी जाता हूँ। और फिर कबूतर गोरी और कालू के घर की तरफ चला जाता है। कबूतर देखता है कि गोरी और कालू तो सोए हुए हैं। गोरी, हम सब वहाँ मिंटी चिड़िया के घर तुम्हारा और फ्रूट चाट का इंतजार कर रहे हैं और तुम दोनों यहाँ सोए हुए हो। कबूतर, अब तुम्हें क्या बताऊं, मुझे बाद में याद आया कि फ्रूट चाट में तो बादाम भी डलते हैं। तो मैं और मेरा कालू जी फ्रूट चाट में डालने के लिए बादाम लेने गए थे, तो पीछे से हमारी सारी फ्रूट चाट खाकर कोई चला गया। क्या क्या? कोई हमारी सारी फ्रूट चाट खाकर चला गया? मगर तुम दोनों को इस तरह फ्रूट चाट को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। तो तुम क्या समझते हो कि तुम सारा इल्जाम हम दोनों पर लगा दोगे? खुद भी तो तुम सब आराम करने चले गए थे। हमने तो इतनी मेहनत से फ्रूट चाट बनाई थी, पर कोई खा गया तो इसमें हमारा क्या कसूर है? गोरी, चलो हम साथ चलते हैं कबूतर के। मिंटी चिड़िया और तोते को सारी बात बताते हैं जाकर। और फिर गोरी और कालू कबूतर के साथ मिंटी चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। तुम सब खाली पंखों के साथ ही आ गए, हमारी फ्रूट चाट कहाँ है? ये दोनों कह रहे हैं कि ये फ्रूट चाट बनाकर फ्रूट चाट में डालने के लिए बादाम लेने गए थे, तो पीछे से सारी फ्रूट चाट खाकर कोई चला गया। लेकिन तुम दोनों हमें बता देते तो हम तुम्हें बादाम लाकर दे देते। तुम सबको तो आराम करने की पड़ी हुई थी। उस वक़्त ख्याल नहीं आया तुम सबको कि भाई हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि गोरी कौवी आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेट जाती है। ये गोरी को क्या हुआ? गोरी बहन क्या हुआ? मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, शायद भूख से हो रहा है। वो ऐसा है ना कि फ्रूट चाट के शौक में मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। गोरी ने अभी ये बात की ही थी कि कालू भी उछलने लगता है। मेरा पेट फट रहा है, मुझे बचा लो। शायद आज मैंने खाली पेट पानी ज़्यादा पी लिया है। ये इन दोनों को क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तो अच्छे भले थे। कबूतर भैया, तुम बेट जी को कॉल लगाओ और उनसे कहो कि जल्दी आए मेरे घर। इनकी हालत तो कुछ ज़्यादा ही खराब हो रही है। मैं मर रही हूँ, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है। पक्षियों, मेरा कुछ करो। और फिर कबूतर बेर जी को कॉल करता है। हेलो बेर जी, जल्दी से मिंटी चिड़िया के घर आएं। गोरी और कालू की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। क्या हुआ है इन्हें? फिर ही मैं दवा लेकर आऊँगा। पेट दर्द की दवा ले आए, लेकिन जल्दी आएं। गोरी, मैं मर गया। जितनी दर्द मेरे है, क्या इतनी ही तुम्हारे भी है? मेरे पेट में तो तुमसे भी ज़्यादा दर्द है। हाय हाय, मैं मर गई। और फिर बेर जी भी पहुंच जाते हैं। इनके पेट में दर्द है, और पेट में दर्द ऐसे नहीं होता। इन्होंने कोई उल्टी सीधी चीज़ खाई होगी। हाँ जी कालू, जरा बताओ तो क्या खाया है, फिर ही मैं दवा दे सकता हूँ। मुझसे तो बोला नहीं जा रहा। हाय हाय, आप ना पेट दर्द की दवा दे दें। बेर जी, मैं मर जाऊंगी, फिर ही दवा देंगे आप मुझे? मैं बताती हूँ, मैंने कुछ ज़्यादा ही फ्रूट चाट खा ली है। ये सुनकर सब पक्षी हंसने लग जाते हैं। और फिर बेर जी गोरी के मुंह में दवा के 2 कतरे डाल देते हैं। बस ये दवा मुझे भी दे दें। ये सुनकर तो पक्षी और भी हंसने लगते हैं। और सब पक्षी गोरी और कालू से कहते हैं, कालू और गोरी, क्या और फ्रूट चाट खाओगे? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ज़्यादा की लालच हमें हमेशा मुसीबत में ही डालती है।